अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे डायबिटीज़ के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि डायबिटीज़ सारी दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैल रही है और बहुत सारे लोग इससे मुतासिर हैं। तो डायबिटीज़ का टेस्ट किसको करना चाहिए? आमतौर पर डॉक्टर हज़रात ये कहेंगे कि डायबिटीज़ का टेस्ट उन लोगों को करना चाहिए जिनको क्लासिकल सिम्पटम्स हों। क्लासिकल सिम्पटम्स का मतलब ये है कि जिनको प्यास ज़्यादा लगना हो, या पेशाब बार बार आना, या भूख ज़्यादा लगना, या वज़न कम होना का मसला हो। और दूसरी जो अलामात हैं उसमें थकावट का एहसास और हाथ पैर का सुन्न हो जाना ये शामिल हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन इस बारे में क्या कहती है। तो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन कहती है कि डायबिटीज़ का टेस्ट या शुगर टेस्ट किसको कराना ज़रूरी है। तो सिंपली मैंने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 4 कैटेगरीज़ में पहली कैटेगरी तो वो है वो लोग जो 45 साल से ऊपर हैं, यानी आपकी उम्र अगर 45 साल से ज़्यादा है तो हर 3 साल में आपको शुगर टेस्ट कराना है, चाहे आपके घर में किसी को शुगर है या नहीं है। हर 3 साल में आपको चेकअप ज़रूरी है। दूसरी कैटेगरी वो है जो प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक क्या है वो मैं बताऊंगा आपको बाद में, लेकिन जो प्री डायबिटिक है उनको हर साल शुगर लेवल टेस्ट कराना चाहिए। तीसरे वो ख़वातीन हैं जो हमल की हालत में शुगर में मुब्तला हो चुकी हैं और अब उनको शुगर टेस्ट हर 3 साल में करवाना है, या अगर दोबारा से वो हामला होती हैं तो अपनी पहली विज़िट में उनको शुगर टेस्ट करवाना है। चौथी वो सूरत हाल है जिसमें आपका वज़न अगर ज़्यादा है, जिसको हम ओवरवेट या ओबीस कहते हैं, और कोई भी एक दूसरा रिस्क फैक्टर है जैसे कि ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, दिल की बीमारी है, या लाइफस्टाइल ऐसा है कि वर्जिश नहीं कर रहे, या फैमिली में किसी को शुगर है, तो लाजमी आपको ब्लड शुगर टेस्ट करवाना है। तो ये तो हो गया कि किन को ब्लड शुगर टेस्ट करवाना है। अब जब ब्लड शुगर टेस्ट आप करवाते हैं तो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन कहती है कि ब्लड शुगर टेस्ट आप 2 तरीके से करवा सकते हैं। एक तो ये है कि आप फास्टिंग ब्लड शुगर देखें। फास्टिंग ब्लड शुगर का मतलब ये है कि रात को आप सोए और सुबह उठकर आपने टेस्ट किया, तो 8 आवर्स की जो फास्टिंग है वो इनफ है। ये 12 आवर या 14 आवर्स की फास्टिंग वो नहीं है जो हम कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल चेक करने के लिए करते हैं। तो फास्टिंग ब्लड शुगर एक तो ये है। दूसरा है रैंडम ब्लड शुगर, कि किसी भी वक्त आपने चेक कर लिया। तीसरा जिसको WHO रिकमेंड करता है वो है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें हम ग्लूकोज वाला लिक्विड पिलाते हैं और 2 घंटे के बाद शुगर लेवल टेस्ट करते हैं। और चौथा जो टेस्ट है वो ये है कि 3 महीने का जो एवरेज होता है, जिसको हम देखते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो है, जिसको आमतौर पर HbA1c के नाम से जाना जाता है, उसके टेस्ट में हम देखते हैं कि ये बढ़ा हुआ है या नहीं है। अब इनकी मैं रीडिंग्स आपको बताऊँगा और आपको बताऊँगा प्री डायबिटीज़ क्या है और डायबिटीज़ क्या है। तो अगर फास्टिंग शुगर लेवल 100 से कम है तो आप नॉर्मल हैं। अगर 126 या इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि डायबिटीज़ है, लेकिन 2 रीडिंग्स होनी चाहिए डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए। तो 126 की अगर 2 मुख्तलिफ औकात में रीडिंग्स हों, जैसे आज आपने रीडिंग ली, 2 दिन बाद दोबारा आपने रीडिंग ली, तो डायबिटीज़ डायग्नोस हो गई। ये फास्टिंग लेवल शुगर हो गई। अब 100 से लेकर 126 के दरमियान जिनकी भी ब्लड शुगर होगी वो तमाम लोग प्री डायबिटिक हैं। जो अभी डायबिटिक नहीं हुए लेकिन वो डायबिटिक डायबिटिक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए उनको बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। इसी तरह अगर आप बात करें रैंडम ब्लड शुगर की, तो रैंडम ब्लड शुगर अगर आपकी 200 से ज़्यादा है और 2 मरतबा आपने चेक किया मुख्तलिफ औकात में, तो इसका मतलब है आपको डायबिटीज़ है। इसी तरह HbA1c अगर 6.5 या इससे ज़्यादा है 2 मरतबा टेस्ट करने के बाद, तो इसका मतलब ये हुआ कि डायबिटीज़ है। तो अब ये HbA1c को हम लेते हैं 5.7 से कम अगर हो तो ये नॉर्मल है। तो 5.7 से लेकर 6.5 तक जो रेशियो है वो प्री डायबिटिक पेशेंट्स का है। तो इसलिए अगर आपको प्री डायबिटीज़ है जो आपको डायग्नोस होती है फास्टिंग ब्लड शुगर से, आपका शुगर लेवल 100 से 126 के दरमियान है, या आपका HbA1c 5.7 से 6.4 के दरमियान है, या आपका रैंडम ब्लड शुगर 140 से 200 के दरमियान है, तो आप होशियार हो जाएं, क्योंकि आपको शुगर होने का चांस हो सकता है। इसलिए आपको शुगर लेवल टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी हर साल। और दूसरा ये है कि आपको वो एहतियाती तदाबीर करनी पड़ेंगी जो शुगर के मरीज़ भी करते हैं, जिसमें वज़न का कम होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप वज़न कम करेंगे तो आपका चांस शुगर होने का या डायबिटीज़ होने का बहुत हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा कुछ हज़रात को हम दवाइयाँ भी तशख़ीस करते हैं, तो मैं आपको हरगिज़ दवाइयाँ लेने की या सेल्फ मेडिकेशन की तजवीज़ नहीं दूंगा। ना मैं आपको ये कहूँगा कि आप जो है दवाइयों पर निसार करें, बल्कि आप
ورزش پر اور لائف سٹائل موڈیفیکیشن پر زور دیں۔ تو آج کا موضوع تھا کہ ڈائبٹیز کیا ہے، اور ڈائبٹیز کے بارے میں ہم نے جانا کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں شوگر لیول بڑھ جاتا ہے، اور کن لوگوں کو ٹیسٹ کروانا چاہیے اور اس کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کیا ہے۔ نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے ٹائپ 1 ٹائپ 2 ڈائبٹیز کیا ہیں اور کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ آپ کو بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔